देखिए, जो पीएम की मुलाकात थी सीएम से, वो पीएम की ख्वाहिश पे हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने 48 घंटे पहले उस मुलाकात से पहले राब्ता किया सीएम हाउस से कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मिलना चाहते हैं। सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने उनकी इनविटेशन कबूल की। और उससे पहले एक चीज़ आपके नोटिस में होगी कि जब आखिरी तकरीर सोहेल आफरीदी साहब ने फ्लोर पे की थी और वो जब वापस जा रहे थे तो आपके भाइयों सहाफ़ियों ने एक क्वेश्चन उनसे किया, क्या आप सूबे के हकूक़ के लिए किसी भी फोरम पे जाएंगे? तो उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना स्टांस वहाँ रख दिया था और ये कह दिया था कि मैं सूबे के हक़ के लिए किसी के साथ भी मिलूँगा, किसी के साथ भी फोरम पे बैठूँगा। जब पीएम की कॉल आई, इनविटेशन कबूल की, वो मुलाकात हुई, वो एक गैर सियासी मुलाकात थी। उसमें दो चीज़ों पे बात हुई। एक सूबे का जो हुकूक की बात हुई, जो एनएफसी का शेयर है, जो एनएचपी का शेयर है, जो मुतासरीन के लिए पैसे हमें नहीं मिल रहे, एआईपी में जो हमें पैसे नहीं मिल रहे ज़म अज़ला के लिए, ज़म अज़ला का जो तरक्याती पैकेज था जो कि हमसे वादा किया गया था कि हर साल 100 अरब रुपए दिए जाएंगे, 7 साल हो गए, 700 अरब रुपए बनते हैं, हमें सिर्फ 168 अरब रुपए मिले हैं। 532 अरब रुपए वो हमारे बकाए हैं। ये टोटल मिला के 4752 अरब रुपए बनते हैं। उस पर बात हुई और उसके साथ साथ जो जारी दहशतगर्दी की एक लहर है उस पर बात हुई। उस मुलाकात में और कोई चीज़ डिस्कस नहीं की गई। हमारा ये मानना है कि ये एक नाजायज़ हुकूमत है जो 17 सीटों पे बराजमान है, गैर आइनी तरीके से आइनी ओहदों पे बराजमान है। सीएम सोहेल आफरीदी साहब एक मनसब पे बैठे हुए हैं और हम माने या ना माने शहबाज शरीफ भी एक मनसब पे बैठे हुए हैं। तो ये मनसब की मुलाकात मनसब के साथ थी, जिसमें सूबे की हक़ की बात हुई, जिसमें सूबे में दहशतगर्दी की जो लहर है उस पर बात हुई। इससे ज़्यादा उस मुलाकात में कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक कल की मुलाकात की बात है, एक आला सतही मुलाकात मुनक़िद थी पेशावर में, जिसमें सोहेल आफरीदी साहब ने शिरकत की, वज़ीर दाखिला साहब ने शिरकत की और उसके साथ साथ सिविल और अस्करी क़यादत ने, हुकाम ने शिरकत की। और वहाँ भी ये तमाम सूबे में जारी जो दहशतगर्दी है और जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी गई। सोहेल आफरीदी साहब ने जो स्टांस है वो बड़ा खुल के उनके सामने रखा। सोहेल आफरीदी साहब की बहुत बड़ी खूबी है कि वो जो बाहर मीडिया पे बात करते हैं या जो जलसों में अपनी स्टेटमेंट अपना स्टांस रखते हैं ऑपरेशन के हवाले से या दहशतगर्दी के हवाले से या पार्टी की तहरीक के हवाले से, वो बंद कमरों में भी वही बातें करते हैं। बंद कमरों में भी हमने वही बात की जो हम जलसों में करते हैं। हमने कहा कि नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें वफाकी हुकूमत की ऑनरशिप हो, जिसमें सूबाई हुकूमत की ऑनरशिप हो, सिक्योरिटी एजेंसीज़ बैठें और एक TOR सेट करें और दहशतगर्दी को एक ही दफ़ा ख़त्म करते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि एक आता है तो वो ऑपरेशन करता है, दूसरा बात करता है, तीसरा फिर ऑपरेशन करता है। एक ही दफ़ा एक कंसिस्टेंटली एक पॉलिसी बनाते हैं जिसको अपनाया जाए, जिसमें सूबे जो है सबसे बड़ा मसला इस वक्त सूबे को दहशतगर्दी का मसला दरपेश है, अमन व अमान की सूरत हाल आपके सामने है। तो इस पर बड़ी कुल के बात हुई। और इसके साथ साथ मुज़म्मिल असलम साहब ने प्रेजेंटेशन दी वहाँ पे, जो हमारे जैसे मैंने शुरू में कहा सूबे के जो हमारे वाजिबुल रकम है, एनएफसी का शेयर है, उस बारे में तो बड़ा पॉजिटिवली उसको भी सराहा गया और बड़े कुल के सूबे के अमन व अमान के हवाले से सूबे के हकूक़ पे बात हुई। देखिए, कंटेनर तैयार हो चुका है। 26 नवंबर को हमारा कंटेनर जलाया गया था। अभी आपने विजुअल्स देखे होंगे कि सोहेल आफरीदी साहब एक कंटेनर तैयार कर चुके हैं, उसका मुआयना भी उन्होंने किया और पार्टी में इस पर बातचीत भी हो रही है। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है, उसके साथ गवर्नेंस भी। तो जो रवैया इमरान खान साहब के साथ इस वक्त स्टेट का है, हुकूमत का है, वो आपके सामने है कि ना वहाँ पे कोई अदालती हुक्म माना जाता है, ना उनकी कोई मुलाकात करवाई जा रही है। उनको कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया गया है। 2 दिसंबर से आखिरी मुलाकात हुई थी उज़मा बीबी की, 16 अक्टूबर से वकील आखिरी दफ़ा मिले थे। कल सलमान सफदर साहब की फ्रेंड ऑफ कोर्ट वो बने थे क्योंकि कोर्ट का हुक्म था। 2.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई है और आज उन्होंने रिपोर्ट भी जमा कर दी होगी। और उनकी सेहत के हवाले से हमारी यही दरख्वास्त है कि उनकी ज़ाती डॉक्टर जो है वो अंदर जाए, उनकी चेकअप करें, ये उनका बुनियादी हक़ है। लेकिन किसी चीज़ को भी ये हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब के बारे में जो भी बात हम करते हैं, हुकूमत मेरे ख़्याल में उसका इख्तियार ही नहीं है इमरान खान साहब के हवाले से, चाहे उनकी केसेस हो या उनकी रिहाई हो या उनकी मुलाकात हो या उनकी डॉक्टर की रसाई हो। तो जहाँ तक लॉन्ग मार्च की आप बात कर रहे हैं तो कंटेनर पे हम किसी भी टाइम चढ़ सकते हैं
और कंटेनर का मुंह हम किसी भी शहर की तरफ कर सकते हैं। देखिए, जो पीएम की मुलाकात थी सीएम से, वो पीएम की ख्वाहिश पे हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने 48 घंटे पहले उस मुलाकात से पहले राब्ता किया सीएम हाउस से कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मिलना चाहते हैं। सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने उनकी इनविटेशन कबूल की। और उससे पहले एक चीज़ आपके नोटिस में होगी कि जब आखिरी तकरीर सोहेल अफरीदी साहब ने फ्लोर पे की थी और वो जब वापस जा रहे थे तो आपके भाइयों सहाफ़ियों ने एक क्वेश्चन उनसे किया, क्या आप सूबे के हकूक़ के लिए किसी भी फोरम पे जाएंगे? तो उन्हें बड़ा क्लियरली अपना स्टांस वहाँ रख दिया था और ये कह दिया था कि मैं सूबे के हक़ के लिए किसी के साथ भी मिलूँगा, किसी के साथ भी फोरम पे बैठूँगा। जब पीएम की कॉल आई, इनविटेशन कबूल की, वो मुलाकात हुई, वो एक गैर सियासी मुलाकात थी। उसमें दो चीज़ों पे बात हुई। एक सूबे का जो हुकूक की बात हुई, जो एनएफसी का शेयर है, जो एनएचपी का शेयर है, जो मुतासरीन के लिए पैसे हमें नहीं मिल रहे, एआईपी में जो हमें पैसे नहीं मिल रहे ज़म अज़ला के लिए, ज़म अज़ला का जो तरक्याती पैकेज था जो कि हमसे वादा किया गया था कि हर साल 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। 7 साल हो गए, 700 अरब रुपए बनते हैं, हमें सिर्फ 168 अरब रुपए मिले हैं। 532 अरब रुपए वो हमारे बकाए हैं। ये टोटल मिला के 4752 अरब रुपए बनते हैं। उस पे बात हुई और उसके साथ साथ जो जारी दहशतगर्दी की एक लहर है उस पे बात हुई। उस मुलाकात में और कोई चीज़ डिस्कस नहीं की गई। हमारा ये मानना है कि ये एक नाजायज़ हुकूमत है जो 17 सीटों पे बराजमान है, गैर आइनी तरीके से आइनी ओहदों पे बराजमान है। सीएम सोहेल अफरीदी साहब एक मनसब पे बैठे हुए हैं और हम माने या ना माने शहबाज शरीफ भी एक मनसब पे बैठे हुए हैं। तो ये मनसब की मुलाकात मनसब के साथ थी, जिसमें सूबे की हक़ की बात हुई, जिसमें सूबे में दहशतगर्दी की जो लहर है उस पर बात हुई। इससे ज़्यादा उस मुलाकात में कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक कल की मुलाकात की बात है, एक आला सतही मुलाकात मुनक़िद थी पेशावर में, जिसमें सोहेल अफरीदी साहब ने शिरकत की, वज़ीर दाखिला साहब ने शिरकत की और उसके साथ साथ सिविल और अस्करी क़यादत ने, हुकाम ने शिरकत की। और वहाँ भी ये तमाम सूबे में जारी जो दहशतगर्दी है और जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी गई। सोहेल अफरीदी साहब ने जो स्टांस है वो बड़ा खुल के उनके सामने रखा। सोहेल अफरीदी साहब की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो जो बाहर मीडिया पे बात करते हैं या जो जलसों में अपनी स्टेटमेंट अपना स्टांस रखते हैं ऑपरेशन के हवाले से या दहशतगर्दी के हवाले से या पार्टी की तहरीक के हवाले से, वो बंद कमरों में भी वही बातें करते हैं। बंद कमरों में भी हमने वही बात की जो हम जलसों में करते हैं। हमने कहा कि नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें वफाकी हुकूमत की ओनरशिप हो, जिसमें सूबाई हुकूमत की ओनरशिप हो, सिक्योरिटी एजेंसीज़ बैठें और एक TOR सेट करें और दहशतगर्दी को एक ही दफ़ा ख़त्म करते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि एक आता है तो वो ऑपरेशन करता है, दूसरा बात करता है, तीसरा फिर ऑपरेशन करता है। एक ही दफ़ा एक कंसिस्टेंटली एक पॉलिसी बनाते हैं जिसको अपनाया जाए, जिसमें सूबे जो है सबसे बड़ा मसला इस वक्त सूबे को दहशतगर्दी का मसला दरपेश, अमन व अमान की सूरत हाल आपके सामने है। तो इस पर बड़ी खुल के बात हुई और इसके साथ साथ मुज़म्मिल असलम साहब ने प्रेजेंटेशन दी वहाँ पे जो हमारे, जैसे मैंने शुरू में कहा, सूबे के जो हमारे वाजिबुल रकम है, NFC का शेयर है, उस बारे में तो बड़ा पॉजिटिवली उसको भी सराहा गया और बड़े कुल के सूबे के अमन अमान के हवाले से सूबे के हुकूक पे बात हुई। देखिए, कंटेनर तैयार हो चुका है। 26 नवंबर को हमारा कंटेनर जलाया गया था। अभी आपने विजुअल्स देखे होंगे कि सोहेल अफरीदी साहब एक कंटेनर तैयार कर चुके हैं, उसका मुआयना भी उन्होंने किया और पार्टी में इस पर बातचीत भी हो रही है। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है, उसके साथ गवर्नेंस भी। तो जो रवैया इमरान खान साहब के साथ इस वक्त स्टेट का है, हुकूमत का है, वो आपके सामने है कि ना वहाँ पे कोई अदालती हुक्म माना जाता है, ना उनकी कोई मुलाकात करवाई जा रही है। उनको कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया गया है। 2 दिसंबर से आखिरी मुलाकात हुई थी उज़मा बीबी की। 16 अक्टूबर से वकील आखिरी दफ़ा मिले थे। कल सलमान सफदर साहब की फ्रेंड ऑफ कोर्ट वो बने थे क्योंकि कोर्ट का हुक्म था। 2.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई है और आज उन्होंने रिपोर्ट भी जमा कर दी होगी। और उनकी सेहत के हवाले से हमारी यही दरख्वास्त है कि उनकी ज़ाती डॉक्टर जो है वो अंदर जाए, उनकी चेकअप करें, ये उनका बुनियादी हक़ है। लेकिन किसी चीज़ को भी ये हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब के बारे में जो भी बात हम करते हैं, हुकूमत मेरे ख़्याल में उसका इख्तियार ही नहीं है इमरान खान साहब के हवाले से, चाहे उनकी केसेस हो या उनकी रिहाई हो या उनकी मुलाकात हो या उनकी डॉक्टर की रसाई हो। तो जहाँ तक लॉन्ग मार्च की आप बात कर रहे हैं,
تو کنٹینر پہ ہم کسی بھی ٹائم چڑھ سکتے ہیں اور کنٹینر کا منہ ہم کسی بھی شہر کی طرف کر سکتے ہیں.